जय हिंद साथियों, 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी साइंस के अंदर आज हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 5। तो टॉपिक नंबर 5 की अगर मैं बात करूं पदार्थों का पृथक्करण, तो इसके बारे में सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, चावलों से पत्थर को क्यों पृथक करते हैं? तो चावलों से पत्थर को क्यों अलग करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए अनुपयोगी अवयवों को दूर करना पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से हम चावलों से पत्थरों को अलग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, हस्तचयन की विधि का उपयोग इनमें से किस किस में किया गया है? तो हस्तचयन की विधि का उपयोग अगर देखो तो यहाँ पे सभी में किया गया है। सभी की अगर बात करें तो दाल से बड़े मिट्टी के कणों को अलग करने के लिए। हस्तचयन का मतलब क्या होता है? हाथों से चुनना। ठीक है, चावल से पत्थरों को अलग करना और अनाज से बड़ी मिट्टी के कणों को दूर करना। तो ये सारे के सारे काम हाथ से होते हैं, मैनुअली होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे खाट है, घरों में खाट होती है, चारपाई होती है, उसके अंदर धूल वगैरह हो जाती है, तो आप डंडियों से क्या करते हो? उसकी पिटाई करते हो ताकि वो धूल निकल जाए। कपड़े हो, कपड़े को आप ऐसे ही करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है, पृथक्करण की कौन सी विधि में मारी कणों को हल्के कणों से वायु के झोंकों द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा निष्पावन। निष्पावन। क्लियर है। उसके बाद पिछली वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए थे भाई, उन सभी क्वेश्चन का अगर आप लोगों को जवाब चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को और फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको जवाब नहीं आता है तो। क्लियर है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, आटे के कण, जो छोटे कण होते हैं, छालनी के अंदर जो होते हैं, छालनी का मतलब छालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं। ठीक है, जबकि बड़ी अशुद्धियां चलने में छालनी में रह जाती हैं। छालनी लिख रखा है इन्होंने, छालनी बोलते हैं हम देसी भाषा में। ठीक है, छालनी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिश्रण के दोनों अवयवों के अमापों में अंतर है। पृथक्करण की इस विधि को क्या बोलते हैं? इस विधि को बोलते हैं चालन। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? चालन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अवसादन। अगर मिश्रण है, मिश्रण के अंदर अगर हम जल मिला देते हैं तो भारी अवयव है। जैसे अगर हम बात करें, चीनी का मिश्रण है, ठीक है, तो चीनी के मिश्रण को अगर जब हम जल में मिलाएंगे तो जो चीनी के बड़े बड़े दाने हैं वो क्या रहेंगे? कुछ टाइम तक नीचे बैठ जाएंगे। वो अलग बात है, वो मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं उसके अंदर, लेकिन जब तक वो नहीं मिलते या कोई डली है, कोई कंकर है, तो फिर वो नीचे ही बैठेगी। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया का क्या नाम है? तो इसका सही नाम क्या है? निस्तारण नाम है, निस्तारण। दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं जानकारी के लिए, हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव पटवारी के एग्जाम्स को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए फ्री बैच जो है शुरू कर रखा है। तो फ्री बैच जो 17 मई को शुरू कर दिया था, जिसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को यहाँ पे बना रखी है फ्री बैच के नाम से ही। वहाँ पे आप लोगों को सारी क्लासेज हैं। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फिर फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहे। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, ठोस व द्रव के किस मिश्रण को छन्नी से छानकर अलग किया जाता है? यह पृथक्करण की कौन सी विधि है? तो यह है निस्संदन। तो कौन सी है ये? निस्संदन है ये विधि, यानी कि ठोस और द्रव के मिश्रण को, ठीक है, जब ठोस भी है और द्रव भी है, दोनों के मिश्रण को क्या किया? छलनी से छानकर अलग किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? निस्संदन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसका प्रयोग निस्संदक जो कि छानने के काम आता है के रूप में किया जाता है? तो फिल्टर पेपर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, ठीक है, किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। निम्न में से किस में वाष्पन का प्रयोग किया जाता है? तो किस में वाष्पन का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं।
तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर जॉब अपडेट्स की जानकारी के साथ साथ आप लोगों को फ्री कोर्स भी जो हमारे यहाँ पे है वो चैनल पर उपलब्ध है। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को मैंने बार बार बता दिया है, डिस्क्रिप्शन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा 50 पेपर की जो प्रीवियस पेपर हरियाणा जीके की सीरीज है वो भी मैंने आप लोगों के लिए चला रखी है, और उसके भी आपको प्लेलिस्ट में अलग से बनी हुई है। हरियाणा जीके ओल्ड पेपर के नाम से, प्रीवियस या पेपर के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसमें वाष्पन का जो प्रयोग किया जाता है वो समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल वाष्प से उसके द्रव में परिवर्तित होने की जो अवस्था कहलाती है वो है संघनन। कौन सी है भाई? संघनन है। जब हम एक कप पानी में चीनी मिलाते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि पानी में और अधिक चीनी नहीं घुल सकती है। यह किस प्रकार का विलयन है? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संतृप्त विलयन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है एग्जाम का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हम इस टॉपिक का दी एंड करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट टॉपिक का देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो हमारे चारों ओर के परिवर्तन की अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो रहने वाला है कागज को मोड़कर हम उसका जहाज या नाव बना देते हैं। ठीक है, तो फिर जहाज नाव को उड़ाने के बाद पुनः कागज को सीधा कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन की उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं, यानी कि ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? उत्क्रमित परिवर्तन बोलते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है? तो इसका आंसर देना है हमें। अगर गूंथे आटे से रोटी बेलना, या गुब्बारे को फुलाना, या ठंडे दूध से गर्म दूध, या कोई नहीं, तो कोई नहीं भाई। ठीक है, देखो गूंथे आटे से रोटी बनाना, रोटी से वापस क्या बन जाएगा? आटा बन जाएगा आपका। गुब्बारे को फुलाना, वापस गुब्बारा अपनी पहले वाली शेप में आ जाएगा। ठंडे दूध से गर्म दूध, तो ठंडे दूध से गर्म दूध के अंदर चलो जाओगे तो वापस गर्म से ठंडा दूध भी आ जाएगा। तो सारी सारी क्या है ये? इनमें से ऐसी कोई नहीं है कि परिवर्तन जिसका उत्क्रमित नहीं है। क्लियर है? तो उसके बाद देखो, जल को वाष्प में बदला जा सकता है तथा वापस वाष्प को द्रव में या जल में बदला जाता है। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? अभी तो हमने पढ़ा है भाई, अगर जल को वाष्प में बदला जाता है तो वाष्प से अगर द्रव बन रहा है, जल बन रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी है? उत्क्रमित परिवर्तन है। कौन सा है ये? उत्क्रमित परिवर्तन है। निम्न में से कौन से परिवर्तन है जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है? तो उत्क्रमित किसे किया जा सकता है? दूध का दही में जमना, दही से वापस दूध नहीं बनेगा। आम का पकना, आम पकने के बाद कच्चा आम तो नहीं रहेगा। खाना पकाना, खाना पकने के बाद क्या होगा? वापस थोड़ी खाना कच्चा रहेगा। बर्फ का जल में पिघलना, बर्फ का जल में पिघल सकती है और जल से वापस बर्फ भी बनाई जा सकती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे बोलते हैं, इसके खिलौने बनाए जाते हैं भाई, परंतु हम खिलौनों को तोड़कर वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं बदल सकते। यह कैसा परिवर्तन है? तो यह अनुत्क्रमित परिवर्तन है। अनुत्क्रमित यानी कि जो एक बार होके दोबारा नहीं हो सकता। क्लियर है? उत्क्रमित जो लगातार बार बार उसी पोजीशन के अंदर, उसी अवस्था के अंदर आता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस परिवर्तन को वापस परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा परिवर्तन है जिसको वापस परिवर्तित नहीं किया जा सकता? पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम करना, वापस बढ़ाई जा सकती है। पोशाक को मोड़ा जा सकता है, वापस ऊन के धागे से बना हुआ स्वेटर, वापस उसको ऊन बनाई जा सकती है, अलग अलग किया जा सकता है। सीधी डोरी से कुंडलित से वापस सीधी भी की जा सकती है। कोई नहीं आंसर आएगा इसका। क्लियर है? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोमबत्ती जलाने पर उसकी लंबाई कम हो जाती है और हम इस परिवर्तन को वापस बदल भी नहीं सकते, क्योंकि यह एक कैसा परिवर्तन है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यह कैसा परिवर्तन है? यह अनुत्क्रमित परिवर्तन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, इसका आंसर भी सही है, अनुत्क्रमित परिवर्तन। तो आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन तो दिए नहीं है। आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट है भाई, 80% ऐसे साथी है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ताकि आप लोगों को हम अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सके। हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है भाई, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है, पैसा नहीं मिलता दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं और वही हमें चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हैव ए गुड डे।